श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरतालिका तीज ये दिन बहुत ही विशेष और खास है क्योंकि माँ पार्वती ने कठिन तपस्या करके महादेव को प्राप्त किया था। जी हाँ, महादेव को प्राप्त किया था। महादेव से माँ पार्वती का मंगल विवाह तय हुआ था। गुरु जी, पंडित जी, प्रदीप मिश्रा जी ने हरतालिका तीज के दिन करने वाले कुछ ऐसे उपाय बताए जिन उपाय को करने से शीघ्र विवाह, संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति, धन संपदा वृद्धि, ये सब फल की प्राप्ति होती है। साथ में गुरु जी, पंडित जी, प्रदीप मिश्रा जी ने एक उपाय ऐसा बताया है, अगर आप व्रत भी नहीं रखते हैं और अगर ये उपाय कर लेते हैं तो व्रत का फल प्राप्त हो जाता है और जिस भी कामना से करते हैं वो मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है कि हरतालिका तीज कब है, 5 सितंबर को है या फिर 6 सितंबर को है। तो देखिए, जो हरतालिका तीज का मुहूर्त है वो 6 सितंबर को ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 5 तारीख को हरतालिका तीज लग रही है दोपहर से। 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से हरतालिका तीज का शुरुआत होगी, यानी तीज तिथि लग जाएगी और जिसका समापन होगा 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर होगा। उदय तिथि के मुताबिक, जब हम उदय तिथि का तिथि मान्य होती है, इसलिए उदय तिथि के मुताबिक शुक्रवार को 6 सितंबर को हरतालिका तीज 2024 का व्रत रखा जाएगा। यानी कि जो पूजन होगा वह हरतालिका तीज का 6 तारीख को होगा, शुक्रवार के दिन होगा और इस दिन ही पूरी पूजन अर्चना की जाएगी। पहला उपाय गुरुजी ने कहा है, अगर आप हरतालिका तीज का व्रत भी नहीं रखते हैं, जी हाँ, कई महिलाएं व्रत रखती है, कई महिलाएं व्रत नहीं रखती है, आप व्रत भी नहीं रखते और आप चाह रहे कि हमारी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए, चाहे वो मनोकामना आपकी विवाह को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर, कोई भी मनोकामना अगर आपकी है और हरतालिका तीज के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो वो मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होती। क्या करना है आपको किसी भी वृक्ष की 5 पत्ती लेना है। जी, कोई भी वृक्ष की आप 5 पत्ती ले लीजिए। जैसे मैंने ली है, इसके अंदर एक मैंने बेलपत्र ले ली है, समी पत्र ले लिया है, एक आम का पत्ता, एक पीपल का पत्ता ले ले। ऐसे आपको अलग आंवले का पत्ता ले ले, अशोक की पत्ती ले ले। ऐसे आपको अलग अलग वृक्ष की 5 पत्ती लेना है और ये 5 पत्ती आपको जहाँ पर हरतालिका तीज की पूजा हो रही हो, जी हाँ, जहाँ पर हरतालिका तीज का पाटा लगाओ वहाँ जाना है आपको। जी हाँ, आपके नगर में, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में जहाँ पर भी हरतालिका तीज का पाटा लगाओ, आप वहाँ जाए। वहाँ जाकर एक चीज़ और ध्यान रखें कि वहाँ पर ऊपर फुलेरा जरूर बंधा हुआ हो। जी हाँ, फुलेरा कैसा बनता है? तो अगर आप जहाँ पर हरतालिका तीज का पाटा लगाए वहाँ ऊपर देखेंगे तो ऊपर एक झूमर टाइप लटकी होगी फूलों की। जी हाँ, जिसमें 4-5 लड़ रहती है, उसे फुलेरा कहा जाता है। जी हाँ, जो जहाँ पर पाटा लगता है उसके ऊपर फूले की लड़ से एक टोकनी में या किसी में करके 4-5 लड़ की माला लटका दी जाती है। तो जो फुलेरा होता है वो बंधा हुआ रहता है। तो वहाँ जाना है जहाँ पर फुलेरा लगा हो, हरतालिका तीज का पाटा लगाओ, वहाँ जाकर आपको वो ये 5 पत्तियाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर हरतालिका तीज के पाटे के ऊपर जहाँ पर महादेव का शिवलिंग बनाया हो वहाँ पर समर्पित कर दीजिए। बस इतना करना है, बस 5 पत्ती समर्पित करना है और किसी भी कामना से समर्पित कीजिएगा, चाहे आप व्रत रखें चाहे ना रखें। तो यह उपाय आप किसी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। दूसरा उपाय है, अगर आपका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, जी हाँ, ये जो उपाय है ये उपाय भी आपने व्रत रखा हो चाहे नहीं रखा हो, अगर व्रत भी रखा है तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जिसके विवाह में देरी हो रही है, मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, उम्र बहुत बढ़ चुकी है, रिश्ते आने बंद हो गए, विवाह के बिल्कुल भी योग नहीं लग पा रहे हैं, तो हरतालिका तीज के दिन आप क्या करें, आपको कम से कम 5 या फिर 7, जी हाँ, 5 या 7 फुलेरा के दर्शन करना है। जी हाँ, फुलेरा क्या है? तो जहाँ पर तीजा का पाटा लगता है, हरतालिका तीज का पाटा लगता है, उसके ऊपर टोकनी में झालर टाइप एक फुलेरा बनता है। आप वीडियो में देख सकते हैं, इस प्रकार का फुलेरा बनता है। इस फुलेरा के आपको दर्शन करना है। कितने? कम से कम 5 जगह जाकर या फिर 7 जगह जाकर, आपकी नगर में, आपकी सोसाइटी में, आपकी कॉलोनी में, जहाँ पर भी हरतालिका तीज का पूजन हो रहा है, आप वहाँ जाए और वहाँ देखें कि कम से कम 5 या 7
फुलेरा के आपको दर्शन करना है। साथ में आपको क्या करना है, फूल लेकर जाना है। जी हाँ, दर्शन के साथ साथ आपको क्या करना है, फूल लेकर जाना है और एक फूल पर हल्दी और कुमकुम दोनों लगाना है। जी हाँ, फूल के ऊपर हल्दी और कुमकुम दोनों लगाकर ये 5 फूल और 7 फूल आपको कम से कम लगेंगे और हर एक फुलेरा पे आपको स्पर्श कराना है फूल को स्पर्श कराकर उस फूल को आपको फिर हरताली के तीज के पाटे के ऊपर समर्पित कर देना है। हल्दी और कुमकुम दोनों लगाना है, फुलेरा पे पहले स्पर्श कराएंगे, फिर आपने जहाँ पर तत्काल हरताली का तीज का पाटा लगाए वहाँ पर समर्पित कर दीजिए। कम से कम 5 जगह जाना पड़ेगा, कम से कम 7 जगह जाना पड़ेगा। किसी कारणवश अगर आप 5 या 7 फुलेरा के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो एक जगह जहाँ पूजन करने गए वहाँ तो लगेगा तीज का पाटा, तो वहाँ पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। यह विशेष उपाय मंगल विवाह के लिए। तीसरा उपाय संतान प्राप्ति के लिए। जी हाँ, जिनकी झोली खाली है, अभी तक बाबा ने संतान नहीं दी है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है और बहुत उलझने हो गई, विवाह को 10 साल 12 साल 15 साल 40 साल 50 साल हो गए और संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो संतान प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज के दिन यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। क्या उपाय है, तो जहाँ पर भी हरतालिका तीज का पूजन होता है, जी हाँ, जहाँ पर हरतालिका तीज का पाटा लगता है वहाँ जाकर आपको सबसे पहले तो फुलेरा के स्पर्श करना है। हाँ जी, फुलेरा का स्पर्श करना है। जो फुलेरा की जो लड़ होती है उसको अपने दोनों नेत्रों पर लगाना है। ठीक है, फुलेरा का स्पर्श करने के बाद आपको एक पुष्प पर हल्दी और कुमकुम लगाना है। हाँ जी, एक पुष्प पर हल्दी और कुमकुम लगाकर उस पुष्प को सबसे पहले फुलेरा पर स्पर्श कराना, फुलेरा पे टच करना, फिर शिवलिंग जहाँ पर भी हरतालिका तीज का पाटा लगा है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ है, वहाँ पर उस पुष्प को समर्पित कर दीजिए और फिर बाबा से प्रार्थना करना है कि हे महादेव, इस वर्ष मेरी झोली में भी खुशियाँ भर दो, संतान प्रदान करो, मैं भी आने वाले साल में आपका ऐसा फुलेरा बांधूंगी। ऐसा बोल के जाओ महिला को कि इस बार अगली बार जो फुलेरा बंधेगा वो मैं बंधवाऊंगी, और बाबा से आपको प्रार्थना करना है संतान प्राप्ति की। तो विशेष उपाय संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। तीसरा उपाय रोगों से मुक्ति के लिए। भयंकर रोग है, बिस्तर से नहीं उठ पा रहे और रोगों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा, दवाई गोली बंद नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या करना है, रोग मुक्ति के लिए यह विशेष उपाय आप हरतालिका तीज के दिन कीजिएगा। आपको लेना है एक बेलपत्री। हाँ जी, केवल एक बेलपत्री, और जहाँ पर भी तीज का पाटा लगाओ, हरतालिका तीज का पूजन हो रहा हो, वहाँ जाकर आपको उस बेलपत्री को पाटे के ऊपर समर्पित कर देना है, अपनी रोग मुक्ति की कामना करते हुए। ये विशेष उपाय रोग मुक्ति के लिए किया जाता है हरतालिका तीज के दिन। 5वां उपाय, आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं या व्रत रखते आ रहे हो, किसी कारणवश पूजन नहीं कर पा रहे, तबीयत खराब हो गई है या कोई भी समस्या अगर हो गई है और आप पूजन नहीं कर पा रहे, आपने व्रत रखा है या व्रत भी नहीं रखते हैं। जी हाँ, व्रत भी नहीं रखते हो पर मन में बहुत इच्छा है कि मैं व्रत रखूँ या पूजन करूँ या मेरी कोई कामना है जल्दी पूरी हो जाए और मुझे भी व्रत का फल प्राप्त हो जाए, तो गुरुजी ने बताया है कि जहाँ पर भी हरतालिका तीज का पूजन हो रहा हो, जहाँ पर फुलेरा बंधा हो, मात्र फुलेरा का दर्शन कर लेने से, जी हाँ, मात्र फुलेरा का दर्शन कर लेने से आपको जो है 7 फल की प्राप्ति होती है। जिसमें से पहला फल यही है कि अगर आपने व्रत रखा है, नहीं रखा है, व्रत नहीं भी रखा है या किसी कारण पूजन नहीं कर पाए, तो व्रत रखने के तुल्य फल की प्राप्ति होती है, पूजन नहीं किया है तो पूजन के तुल्य फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इतना बड़ा महत्व होता है फुलेरा दर्शन कर लेने से। तो हरतालिका तीज के दिन आप व्रत रखते हो चाहे नहीं रखते हो, या कोई मनोकामना अगर आपके दिल में है जो आप बाबा से कहना चाहते हो, तो हरतालिका तीज के दिन फुलेरा के दर्शन अवश्य करें। प्रयास कीजिएगा, एक फुलेरा का दर्शन तो अवश्य कीजिएगा, और एक से अधिक करें तो सोने पे सुहागा होता है। तो यह कुछ विशेष उपाय है जो आप हरतालिका तीज के दिन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।